क्या प्लान है तुम्हारा? क्या प्लान है तुम्हारा? You will steal my gogo? My gogo? Control your emotions, control your desire and your rest. बताओ मुझे, चराओगे ना उसको मुझसे? Say no. No. Harder. No. Louder. No. Harder and louder. No. That's good. Yes. अब मैं चाह रही हूँ अपने मियाँ पे फोकस रखो, not mine. राबिया मेरी बात तो सुनो, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। अब सिर्फ कोर्ट में होगी क्योंकि मैं तुम पे केस करूंगी। वहां तो ऐसी भी क्या बात होगी? बड़े भाई साहब, आपको तो पता है मेरा कोई दोस्त तो है नहीं जिससे मैं बात करूं या मशवरा ले सकूं। आप ही हैं जिनसे मैं सब चीजें डिस्कस करता हूं। तो भाई ही सबसे बेहतरीन दोस्त होते हैं अगर अच्छे हो। हम सब हैं ना। तो है क्या बात, क्या मशवरा किस चीज का चाहिए? भाई साहब, वो एक लड़की है, आपको सुन के हैरत नहीं हुई? नहीं, होती हैं लड़कियां दुनिया में, लाखों होती हैं, हजारों होती हैं। बात क्या है वो बताओ। नहीं, वो मतलब वो कब से मेरे बारे में ऐसा सोचती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अच्छी लड़की है। कोई ऐसी वैसी होती मैं फौरन झटक देता। अच्छा, वो तुम्हें पसंद करती है और ये बात उसने तुम्हें कही, और तुमने क्या कहा? बड़े भाई साहब, मेरे लिए तो राबिया ही सब कुछ है ना। मैंने उसे फौरन मना कर दिया, लेकिन वो एक ही बात बार बार बोले चली जा रही है। बोले जा रही मतलब तुम लोग क्या मिलते रहते हो? हफ्तों में वो कभी क्लिनिक आ जाती है। एक बार मैं उसके घर चला गया था। अच्छा, देखो बात तो मुझे समझ आ रही है और लड़की भी समझ आ रही है, जो कि अच्छी है, लेकिन यार तुम्हें उसके साथ इस तरह हमदर्दी नहीं जतानी चाहिए, ये गलत बात है। भाई साहब, मैं क्या करता, वो बीमार थी तो इसलिए मैं चला गया। कम से कम जिम्मेदार आदमी हो, थोड़ा सा तो सख्त रवैया रखते। तुम्हारे इस सख्त रवैये की वजह से उसको इनकरेजमेंट न मिल, वो खुद ही पीछे हट जाती। अब इस तरह तो अजीब वो आस बांध के बैठ गई होगी। अब तो हो गया ना, अब इसका हल क्या है? हल तो देखो उसके घर के बड़े ही निकाल सकते हैं, जैसा तुमने मुझे बताया। मुझे तो नहीं पता कि उसके ताया जो है उसको इमोशनली सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन कि नहीं यार, गलत बात है। आहिस्ता आहिस्ता उसे इग्नोर करो, उसे पीछे हटो। बस अब मौके की तलाश में रहो, तो मौका मिले तो उसके साथ थोड़ा सा बेरहम हो जाना। तो तुमसे ये हो ही नहीं पाएगा, क्या करोगे? बड़े भाई साहब, वो बहुत इनोसेंट सी लड़की है, सह नहीं पाएगी। हाँ, तो तुम उसे सुख दे भी तो नहीं पाओगे ना, क्योंकि तुम तो राबिया को पसंद करते हो। फिर मैं यही कहूंगा और ताकीदन कहूंगा कि अपना रवैया उसके साथ सख्त रखो और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते रहो। इसके अलावा कोई हल नहीं। और हाँ, दूसरी अहम बात, वकील, इसको अपने जहन में बिठा, खुदा ना खास्ता अगर ये बात राबिया तक पहुंच जाए तो प्लीज उससे झूठ मत बोलो। जिस तरह तुमने अच्छे अल्फाज में अच्छे तरीके से ये सारा मामला मेरे सामने पेश किया, इसी तरह अच्छे अल्फाज में अच्छे तरीके से राबिया को भी सब बात सच सच बतानी है। एक सच इंसान को बहुत सी परेशानियों से बचा लेता है, ये बात अपने जहन में रखो। जी, ऐसे ही करूंगा। क्या हुआ? आप दोनों मुझे देख के यूं खामोश क्यों हो गए? वो भी सडनली। शायद आप लोग जानते नहीं, लेकिन राबिया उर्फ बोबो हर टॉपिक पे बात कर सकती है। पॉलिटिक्स, सियासत, जर्नलिज्म, सकाफत, एवरीथिंग। इनफैक्ट मैं तो गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस देने में भी बहुत कॉम्पिटेंट हूँ। नहीं, वो तो वैसे बस वैसी रैंडम डिस्कशन भाइयों के दरमियान में हो रही थी, नथिंग इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है जी, जहन में रखना। जी, गोगो, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि प्लीज अपने जिमी ब्रदर का साया खुद पे मत पड़ने दे।
मैं बड़े भाई साहब है मेरे, कैसी बातें कर रही हो? गोगो, he is too middle class for you. आपको अपने जैसे आदमियों के साथ हैंग आउट करना चाहिए। जिमी भाई तो पूरा साल एक ही चप्पल में गुजार देते हैं। अब तो चप्पलें भी माफी मांगने के छोड़ दो हमें, हम गिर चुकी है। आपको चाहिए कि आप किसी यूरोपियन शक्ल के स्टनिंग, जॉर्जियस और मैस्मराइजिंग आदमियों को ढूंढें, लेकिन मुझे मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे आदमियों की शदीद शॉर्टेज है। इनफैक्ट है ही नहीं, इसलिए मैंने टोक्यो वीजा अप्लाई कर दिया है। हम चाइना जाएंगे और आपके लिए आपके जैसे फ्रेंड्स ढूंढेंगे। ठीक है, जैसा तुम बोलो। थैंक यू गोगो, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू टू। चलो आओ बाहर जाके झूलों पे खेलते हैं। तुम धक्का देना, चलो कम ऑन। बात मत क्या करो उससे। दादी जुग्गी से बाहर निकलती है तो देखती है कि नाले के पास बच्चे खड़े हुए नाले के पानी से नहा रहे हैं। पानी एक दूसरे के ऊपर छलका रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। दादी एकदम चीखती है, ए की करंडे पिया। हाँ मम्मी। ये कोई वक्त है फोन करने का? भाई मुझे वक्त ही अभी मिला, क्या करती मैं। अभी जिम्मी सोया तो बाहर आके फोन कर रही हूँ मैं इस वक्त। अब बताओ भी, ये कौन सी कयामत आ गई है? आजकल निशानियां चल रही हैं, बस कयामत आने ही वाली है, मगर लोग जो है ना वो भूल चुके हैं कि उनको मरना भी है। ये रात के 2 बजे ना, पहलियां बजवाना बंद करो। सीधी सीधी बताओ कि बात क्या है। मुझे सुबह हर हाल में तुमसे मिलना है मम्मी। भाई तो आ जाओ ना, तुम्हारा अपना घर है, ये कोई पूछने वाली बात है? मैं नहीं आ सकती, यहाँ पर नजर रखी जा रही है मुझ पर, जासूसियां चल रही हैं मेरी। और इसमें सबसे बड़ी कॉमेडी पता है क्या है? फारिया टो में लगी हुई है मेरी, वो जासूसी कर रही है। हाँ अरे वो तो शुरू से ही बजिया की चमची बनी हुई है। जब छोटी थी ना तो फौरन बजिया की गोद में जाके चुप हो जाती थी, वरना भैं 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 करके रोती थी। मुझे पहले पता होता ना तो मैं इसको इतना मारती ये ठीक हो जाती। अरे मम्मी अब तुम अपनी पुरानी दास्तानें मत शुरू करो, जो मैं कह रही हूँ ना चुप करके वो सुनो। ऐसी बात कान में डालनी है तुम्हारे कि तुम पुरानी सारी बातें भूल जाओगी। बस सुबह होते ही चली आओ शराफत से यहाँ। चलो गुड नाइट। मुझे पता है कि अब तुमको नींद नहीं आएगी, तुम सारी रात यही सोचती रहोगी कि आखिर बात क्या है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, कल आऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब देखो नया तमाशा।